Hello friends, welcome back to our new vlog. So students and friends, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स नहीं, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डेज इन द मंथ ऑफ मार्च विद द थीम्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 18th ऑफ मार्च टू 27th ऑफ मार्च। बिकॉज हमने 1st टू 16th ऑफ मार्च जो है प्रीवियस ब्लॉग में पढ़ लिए थे। स्टार्ट करते हैं 18 मार्च से। और ये जो 18 मार्च है उसको मनाया जाता है डे ऑर्डेंस फैक्ट्रीज डे, और ये इंडिया में ही मनाया जाता है। और ये जो सबसे पहले इसका फैक्ट्री थी वो कहाँ थी, कोसीपुर में जो कलकत्ता में है। और इसका सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट डे है वो मनाया जाता है 18 ऑफ मार्च 1802 में। जितने भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि गन्स हो गई, राइफल्स हो गई, गोला बारूद हो गया, ये सब जो है इन्हीं फैक्ट्रीज में इसकी प्रिपरेशन होती है। तो सबसे पहले इसी फैक्ट्री का निर्माण हुआ था, तो तभी से ये ऑर्डेंस फैक्ट्रीज डे मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, जब इसका स्थापना दिवस होता है तो इस डे की जो स्टार्टिंग होती है वो भी एक परेड के साथ ही होती है। बात कर लेते हैं अब 20 ऑफ मार्च की। इस दिन जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। मीन्स कि ये भारत में नहीं बल्कि और कंट्रीज़ में भी मनाया जाता है। और हैप्पीनेस मतलब खुशी के लिए मनाया जाता है। आज का जो टाइम है वो ऐसा कि बिल्कुल बिजी शेड्यूल है सबका, तो सब अपनी खुशी को भूल ही चुके हों मानो, ऐसा लगता है। तो उसी को कि लोग खुश रहें, इसी के लिए इस डे को मनाया जाता है। और इस डे की जो थीम है इस बार की वो है बिल्ड बैक हैप्पियर। और इसी दिन ओरल हेल्थ डे भी मनाया जाता है, ओरल हमारे माउथ से रिलेटेड। और इस बार की जो थीम है वो है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। जैसे कि हमारी टूथ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, हमारी गम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो इसके बारे में जानकारी इस दिन जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आ गया 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। और इस डे को बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स, ताकि हम अपने जंगलों को सुरक्षित रखें, तभी इस डे को मनाया जाता है। बिकॉज अगर हमारी एनवायरनमेंट में ट्रीज़ होंगे तो हमें फ्रेश एयर मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स लेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे। तो ये जो गिव एंड टेक प्रोसेस है, इट इज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ट्रीज। सो प्लीज़ सेव द ट्रीज। और इस बार की जो थीम है वो है फॉरेस्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। और इस दिन जो है पोइट्री डे भी मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। और इस बार की जो थीम है वो है ग्राउंड वाटर। मीन्स ग्राउंड वाटर, जो पानी धरती के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पहले के टाइम में जितने भी कुएँ होते थे, तो उस टाइम जो कुएँ बनाते थे वो क्या करते थे, वो खुदाई करते रहते जब तक उन्हें अपने ग्राउंड वाटर में पानी ना मिले। तो मीन्स हमारी जो धरती है उसके नीचे भी पानी प्रेजेंट है। वर्ल्ड वाटर डे को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी, क्योंकि आप देखते होंगे जितनी भी आजकल रिवर्स हैं वो सारी क्या हो चुकी हैं, बिल्कुल पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। और ये जो पॉल्यूटेड वाटर है ये हमें जब हमारे अंदर जाता है तो ये क्या कॉज करता है, डिजीज़ कॉज करता है। नंबर ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाई कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। और उससे जो है बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। सो वर्ल्ड वाटर डे इसलिए मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है दैट विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। तो इस बार की जो थीम है वो है ग्राउंड वाटर। उसके बाद है 23 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी बोलते हैं इसको कई। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और जो सबसे पहले जो नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी, 1950 डे 23 मार्च 1950 में। तो तभी से इस डे को मनाया भी जाता है। और ये जो मेट्रोलॉजिकल डे है, सिर्फ मौसम विज्ञान की बदौलत ही आज हम किसी भी डिज़ास्टर के बारे में पता लगा सकते हैं पहले से ही। क्योंकि पहले से मतलब आप लगभग 10 दिन पहले किसी भी आपदा का अनुमान लगा सकते हो। जैसे कि
आप ये पता लगा सकते हो कि कल बारिश होगी, धूप होगी, या फिर तूफान होगा, या ओले होंगे, कुछ भी। यू कैन नो ओनली एंड ओनली बाय मेट्रोलॉजिकल, बिकॉज ये हमें पहले ही बता देते हैं कि हाँ इतने दिन तक मौसम ऐसा रहेगा, इतने दिन तक मौसम ऐसा रहेगा। सो इस बार की जो थीम है वो है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। मतलब ज़्यादा जल्दी चेतावनी मिलेगी तो हम जल्दी ज़्यादा एक्शन लेंगे किसी भी डिज़ास्टर के बारे में, कि ड्राउट होगा या बाढ़ आएगी, कुछ भी। हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन फॉर डिज़ास्टर रिस्क प्रोडक्शन। अब 24 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ट्यूबरक्लोसिस की फुल फॉर्म होती है टीबी, और ये जो है वो सबसे पहले टीबी जो है वो किसके डिस्कवर किया गया था? वो किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा 1882 में, 24 मार्च 1882। तो उसी दिन से इसको टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। मतलब कि इन्वेस्ट करो, ठीक है, टू एंड टीबी, कि टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए और लाखों जिंदगियों को बचाओ। ये जो टीबी था ये रॉबर्ट कोच ने इन्फेक्शियस डिजीज़ में इसको डिस्कवर किया था। अब जो मार्च में नेक्स्ट डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 मार्च को। वो कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे, रंगमंच दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि थिएटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिकॉज ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ थिएटर। तो इस बार की जो थीम है वो है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। और इसकी जो ये भी जो सबसे पहले 1961 में इसको इस डे को मनाना शुरू किया गया था 27 मार्च 1961 से। तो उसी दिन से इस डे को भी मनाया जा रहा है थिएटर। और इस डे को मनाने का मेन मोटिव क्या था कि जैसे कि पहले के टाइम में टीवी वगैरह नहीं होते थे, है ना, तो लोग जैसे कि रामलीला होती है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको रामलीला का मिल सकता है। रंगमंच भी है वो भी, जिससे आप मनोरंजन भी मिलता है आपको, उसके बारे में उससे उस अपने किसी भी चीज़ के बारे में शिक्षा मिलती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं सिटीज़ में जो आजकल की यंग जनरेशन है, जैसे डॉरी सिस्टम हो गया या फिर कन्या भ्रूण हत्या हो गया, उनके बारे में उनके बारे में एक तरफ से जागरूकता फैलाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे हमारा मनोरंजन भी हो जाता है और मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता भी लोगों में फैल जाती है और शिक्षा भी मिल जाती है। तो मतलब थिएटर डे को मनाने का मेन मोटिव यही है। अब थिएटर के बाद अब सिनेमाज आ चुके हैं, टीवीज़ आ चुके हैं, न्यू न्यू फिल्म्स बन रही हैं। सो दैट्स वाई थिएटर डे इज़ सेलिब्रेटेड। अब ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था 9 मार्च को। इस बार जो 9 मार्च को जो डे मनाया गया था वो मनाया गया था नो स्मोकिंग डे। वैसे नो स्मोकिंग डे जो है वो सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है, मार्च के सेकेंड वेडनेसडे को। अभी जो वेडनेसडे था वो कब था? 9 मार्च को। नो स्मोकिंग डे को मनाने का मेन मोटिव यही है बिकॉज आज की जो जनरेशन है वो स्मोकिंग की, अल्कोहल की दे बड़े एडिक्टेड होती जा रही है, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर इंडिया। बिकॉज अगर हमारी यंग जनरेशन ही नशे में रहेगी तो हमारे देश का भविष्य खतरे में आ सकता है। तो इस बार की जो थीम है वो क्या थी? क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू स्ट्रेसफुल। तो आप स्मोकिंग डे की इस थीम को भी लर्न कर सकते हो, एग्ज़ाम्स में आ भी सकती है बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में आने वाली चीज़ है। क्योंकि स्मोकिंग जो है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, बच्चों में स्ट्रेस आ रहा है और वो इन सब चीज़ों को अपना रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द मंथ ऑफ मार्च, इम्पॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द ब्लॉग देन प्लीज़ डू लाइक ज़रूर कीजिएगा बिकॉज जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक्स नहीं आते। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।